हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक जो हमें यहाँ पे डिस्कस करना है वो आपका है एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक्सेप्शन हैंडलिंग से रिलेटेड है। बेसिकली ये आपका 10th प्रैक्टिकल है जो आपके गूगल क्लासरूम के ऊपर मैंने डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड कर दिए हैं। उसमें इनहेरिटेंस से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट है वो भी अपलोड हुआ था, बट इनहेरिटेंस वाला प्रोग्राम नहीं है आपका 10th प्रैक्टिकल। आपका 10th प्रैक्टिकल किससे रिलेटेड है? एक्सेप्शन हैंडलिंग से रिलेटेड है। तो यही आपको फाइल के अंदर करना है। थोड़ा सा हम एक्सेप्शन हैंडलिंग के बारे में एक बार थोड़ा सा ब्रीफ डिस्कशन कर लेते हैं कि बेसिकली एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होती है। तो देखिए, एक्सेप्शन हैंडलिंग से पहले हम इस वर्ड को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज़ एक्सेप्शन? देखिए, यदि हम डिक्शनरी मीनिंग के ऊपर जाएं और डिक्शनरी में देखें व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एक्सेप्शन, तो एक्सेप्शन का मीनिंग क्या है? इज़ जस्ट अ एबनॉर्मल कंडीशन। एबनॉर्मल कंडीशंस को हम क्या कह देते हैं? एक्सेप्शंस कह देते हैं। और अब ये एबनॉर्मल कंडीशन जब आपका प्रोग्राम रन होता है, जब आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, उस समय पर ये अकर होती है। तो इन एबनॉर्मल कंडीशंस को यदि हम रन टाइम पे हैंडल नहीं कर पाए तो हमारा प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा, हमारा प्रोग्राम क्रैश हो जाएगा। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग एक ऐसी मैकेनिज्म है जिसके थ्रू रन टाइम पे जो एरर्स अकर होती हैं, हो रही हैं आपके प्रोग्राम में, हो सकती हैं, जो एबनॉर्मल कंडीशंस आ सकती हैं, उन्हें रन टाइम पे हैंडल करना ही क्या कहलाता है? आपका एक्सेप्शन हैंडलिंग कहलाता है। सो द एक्सेप्शन हैंडलिंग इज जावा वन ऑफ द पावरफुल मैकेनिज्म टू हैंडल द रन टाइम एरर्स। ये इंपॉर्टेंट है। एक्सेप्शन मीन्स रन टाइम एरर सो दैट द नॉर्मल फ्लो ऑफ एप्लीकेशन कैन बी मेंटेन। यदि आप एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं करेंगे अपने प्रोग्राम पे और रन टाइम पे कोई एरर अकर होती है तो आपका प्रोग्राम वहाँ स्टॉप हो सकता है, क्रैश हो सकता है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो रन टाइम पे अकर होगी। बट यदि आपने अपने प्रोग्राम के अंदर प्रॉपर एक्सेप्शन हैंडलिंग की है तो आप अपने प्रोग्राम की नॉर्मल फ्लो को जो है वो बरकरार रख सकते हैं। नॉर्मल फ्लो में आपका प्रोग्राम चलता रहेगा। इन जावा, एक्सेप्शन इज एन इवेंट दैट डिस्टर्ब द नॉर्मल फ्लो ऑफ द प्रोग्राम। इट इज़ एन ऑब्जेक्ट विच थ्रू एट रन टाइम। तो जो आपके एक्सेप्शन है वो एक्सेप्शन क्या है? एक ऐसी इवेंट है जो आपके नॉर्मल प्रोग्राम को स्मूथली एग्जीक्यूट होने से रोकती है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप कोई भी एक ऑब्जेक्ट लें और उसे थ्रो करें जिसके थ्रू आप एक्सेप्शन हैंडलिंग कर सकते हैं। अभी हम इसका एग्जांपल देखेंगे, उससे और क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा एक्सेप्शंस बहुत सारी हो सकती हैं। जावा के अंदर बहुत सारी इनबिल्ट एक्सेप्शंस हैं जो अकर हो सकती है, जैसे क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन, इनपुट आउटपुट प्रेसिशन, रिमूव एक्सेप्शन, एसक्यूएल एक्सेप्शन। ये तो कुछ हमने यहाँ पे डिफाइन किए। इसके अलावा बहुत सारी एक्सेप्शन है। एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, यदि आप एरे की इंडेक्सिंग जो उसकी लास्ट लिमिट है उससे बाद जाके आप एक्सेस करने की कोशिश करते हो तो वो एक्सेप्शन किस कैटेगरी के अंदर आती है? आपके एरे इंडेक्स बाउंड ऑफ क्लास के अंदर कंसिडर होती है। क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन, बाय चांस गलती से आप किसी क्लास को डिफाइन करना आपसे रह गया, आपने उस क्लास को नहीं बनाया और आप उस क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, तो ये भी एक रन टाइम एरर है जो एक्सेप्शन की क्लासिफिकेशन में आएगी। क्लास हमें नहीं मिल रही है। यदि हम बात करें यहाँ पे भी ऐसा करने से हमें बेनिफिट क्या मिलेगा, एडवांटेजेस क्या है? तो इसका एडवांटेज क्या है कि यदि आपने सपोज करिए एक्सेप्शन हैंडलिंग अपने प्रोग्राम में नहीं करी है और जब आपका प्रोग्राम रन हो रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है, उस समय कोई एरर आती है तो हैंडल नहीं हो पाएगी। ऑब्वियस सी बात है, आपका प्रोग्राम जो है बंद हो जाएगा, क्रैश हो जाएगा, कोई टर्मिनेट हो जाएगा, अनप्रिडिक्टेबल रिजल्ट्स जो हैं उसके आएंगे। बट यदि आपने एक्सेप्शन हैंडलिंग करी है तो आपके प्रोग्राम का नॉर्मल फ्लो, जो नॉर्मल एग्जीक्यूशन है वो क्या है? आपका बरकरार रहेगा। सो द कोर एडवांटेज ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग इज टू मेंटेन द नॉर्मल फ्लो ऑफ द एप्लीकेशन। आपके एप्लीकेशन के नॉर्मल फ्लो को यदि आपको मेंटेन रखना है तो ये चीज़ तभी पॉसिबल है जब आप अपने प्रोग्राम के अंदर एक्सेप्शन हैंडलिंग को करेंगे। तो इस छोटे से वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया कि एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होती है। तो बेसिक पिक्चर, एक लाइन की डेफिनेशन आपके माइंड में क्लियर हो जानी चाहिए। रन टाइम पे यदि एरर्स आती हैं और आपके प्रोग्राम के अंदर एक्सेप्शन हैंडलिंग का कंसेप्ट नहीं है, आपने अपने प्रोग्राम में एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं की है, तो आपका प्रोग्राम टर्मिनेट हो सकता है या अनप्रिडिक्टेबल रिजल्ट्स आएंगे। और यदि आप चाहते हैं कि एक्सेप्शन आने के बाद भी आपका प्रोग्राम स्मूथली चलता रहे तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक्सेप्शन हैंडलिंग करनी पड़ेगी और जो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन है वो आपका फ्लो के अंदर, मतलब नॉर्मल फ्लो जो है एप्लीकेशन का, वो आपका चलता रहेगा।
इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो मैं अपलोड करूँगा उसके अंदर हम इस एग्जांपल के थ्रू हम एक बार डिस्कस करेंगे कि एक्सेप्शन हैंडलिंग का यूज़ या एक्सेप्शन हैंडलिंग का प्रोग्राम जावा को यूज़ में लेके किस तरीके से बनाते हैं। ओके, थैंक यू।